गुड मॉर्निंग बच्चों, आपको हमारे YouTube चैनल टच द स्काई इंस्टीट्यूट पे स्वागत है। बच्चों, आज हम क्लास 11th का 5th लेक्चर देखेंगे। इससे पहले 4 लेक्चर बनाए हुए हैं जो कि अपलोड हो चुका है। आप उसको बार बार देखिए क्योंकि चार लेक्चर आप नहीं समझिएगा तो 5th लेक्चर आपको नहीं कुछ समझ में आने वाला है। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है मल्टीप्लीकेशन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, कि डिफरेंशिएशन का मल्टीप्लिकेशन रूल क्या है। इससे पहले एडिशन रूल हम देखे, सब्ट्रैक्शन रूल देखे, उस पे बहुत सारे क्वेश्चन को बनाने का कोशिश किए। ऐसे ही अब हम लोग मल्टीप्लिकेशन रूल को देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन रूल में है क्या, जैसे कि अगर मान लेते हैं कि fx और gx दो फंक्शन है। इससे पहले वाले क्लास में भी आपको समझाया है कि fx का मतलब क्या होता है, फंक्शन इन द फॉर्म ऑफ x। gx का मतलब फंक्शन इन द फॉर्म ऑफ x। हो सकता है कि fx sin x हो सकता है कि gx x स्क्वायर हो। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन है और ये अलजेब्राइक फंक्शन है। ठीक है, जब ये दोनों फंक्शन मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में हो, यानी गुणा के रूप में हो, जैसे लिख सकते हैं y इक्वल टू एफ एक्स मल्टीप्लाई जी ऑफ एक्स, लिख दिए। अब अगर मान लेते हैं इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो एक रूल है, dy बाई किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो हम यहां देख रहे हैं x का फंक्शन है ना, तो x के रिस्पेक्ट में, यानी x के बदलने से ये बदल रहा है, तो dy बाई dx। तो क्या होता है ना, एक को बाहर करो दूसरे को डिफरेंशिएट करो। रूल क्या कहता है, एक को बाहर करो दूसरे को डिफरेंशिएट करो, और उसी मेथड को अप्लाई करने वाले हैं। एक को बाहर करो दूसरे को डिफरेंशिएट करो, यानी fx को बाहर कर दिए और g ऑफ x को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। प्लस अब फिर से वही चीज, एक को बाहर करो दूसरे को डिफरेंशिएट करो, तो इसको डिफरेंशिएट कर लिए हैं तो अब इसको बाहर करेंगे, इनटू डी f ऑफ x बाई dx। समझ में आ गया, यही मेरा रूल है, यही मेरा रूल है। इस रूल पे एक क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन y इक्वल टू x साइन x, ये कोई क्वेश्चन है मेरे पास। ठीक है, तो fx क्या है, x, gx क्या है, साइन x, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं fx और इसको बोल सकते हैं g ऑफ x। तो dy बाई dx लिखे तो क्या, fx यानी x को बाहर करो, dg ऑफ x बाई dx, यानी कि क्या लिखेंगे, d साइन x बाई dx, प्लस अब gx को बाहर करो, यानी साइन x को बाहर करो, इंटू d x बाई dx। समझ में आ गया, x को x ही लिखेंगे, साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x प्लस साइन x dx बाई dx कितना हो गया, 1। तो x cos x प्लस साइन x, ये इसका डिफरेंशिएशन हो गया। समझ में आ गया, x cos x प्लस साइन x। तो समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। तो ऐसे ही 2-4 क्वेश्चन हम लोग करके देख लेते हैं जल्दी जल्दी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। हाँ बच्चों, यहां पे हमारे पास कुछ क्वेश्चन है। ये सारा क्वेश्चन में देखिए मल्टीप्लीकेशन फॉर्म है, इस दोनों के बीच में कुछ नहीं है, मल्टीप्लाई, कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई, साइन स्क्वायर एक्स मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में है, इस दोनों के बीच में भी मल्टीप्लाई, इस दोनों के बीच में भी कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई, और इस दोनों के बीच में भी कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई। समझ में आ गया। अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे इसी फॉर्मेट पे, मल्टीप्लिकेशन रूल, क्योंकि सब में मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो मल्टीप्लिकेशन रूल लगाएंगे। तो एक एक क्वेश्चन करके देखते हैं। तो आंसर 1, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर टेन एक्स। अब ना ये dy बाई dx इतना लंबा चौड़ा लिखने वाले नहीं है। ठीक है, जल्दी जल्दी करके देखते हैं। तो क्या होगा, dy बाई dx क्या है ना, एक को बाहर करो दूसरे को डिफरेंशिएट करो, एक्स स्क्वायर को बाहर कर दो,
tan x को डिफरेंशिएट करो, तो tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec स्क्वायर x प्लस एक को, अब जिसको डिफरेंशिएट कर लिया उसको बाहर करो, tan x को बाहर कर दो, और x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, इंटू 2x। ठीक है, तो ये आंसर 1 हो गया। अब सेकेंड का आंसर y इक्वल टू x e टू द पावर x, तो इसको क्या है, dy बाई dx, क्या ना, एक को बाहर करो दूसरे को डिफरेंशिएट करो, यानी x को बाहर किए e टू द पावर x को डिफरेंशिएट किए, और e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, e टू द पावर x। ठीक है, प्लस अब क्या होगा, e टू द पावर x को बाहर करेंगे और x को डिफरेंशिएट करेंगे तो dx बाई dx, तो क्या हो गया, x e टू द पावर x प्लस e टू द पावर x इंटू 1, तो कितना लिखाएगा, dy बाई dx x e टू द पावर x प्लस e टू द पावर x, यही हो गया आंसर। ठीक है, अब हम लोग थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं, y इक्वल टू साइन स्क्वायर x। अब आप बोलोगे कि सर इसमें तो मल्टीप्लीकेशन का साइन नहीं है, तो आप y इक्वल टू साइन स्क्वायर x को साइन x इंटू साइन x लिख सकते हैं ना, ऑब्वियस सी बात है, लिख सकते हैं। तो dy बाई, ये एक फंक्शन हो गया fx और ये दूसरा फंक्शन है g ऑफ x, कोई दिक्कत। मेरा कॉन्सेप्ट क्या कहता है, एक को डिफरेंशिएट करो दूसरे को बाहर करो, तो dy बाई dx, यानी इसको बाहर कर दें, इसको डिफरेंशिएट कर दें, तो साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x, बीच में प्लस का साइन। अब इसको बाहर कर दें और इसको डिफरेंशिएट कर दें, तो क्या हो गया, साइन x का cos x, तो कितना हो गया, साइन x इंटू कॉस एक्स प्लस साइन x इंटू कॉस एक्स, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 2 साइन x इंटू कॉस एक्स, कोई दिक्कत। अब फोर्थ नंबर देख रहे हैं, फोर्थ नंबर क्या है, y इक्वल टू साइन x इंटू लॉग x, तो क्या होगा, dy बाई dx, एक को बाहर करो दूसरे को डिफरेंशिएट करो, तो log x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1 बाई x प्लस, अब इसका डिफरेंशिएशन हो गया है तो इसको बाहर कर दो, अब इसका डिफरेंशिएशन करो, तो sin x का डिफरेंशिएशन cos x। ठीक है, अब हम लोग फिफ्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब फिफ्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं, y इक्वल टू e टू द पावर x इंटू कॉट x। ठीक है, तो dy बाई dx, एक को बाहर करो दूसरे को डिफरेंशिएट करो, e टू द पावर x को बाहर करो, cot x का डिफरेंशिएशन याद हो या ना हो, याद कर लीजिएगा, क्या, माइनस cosec स्क्वायर x, याद कर लीजिएगा, प्लस, तो प्लस साइन। अब cot x को बाहर करेंगे और e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x ही होता है, इसको याद कर लीजिएगा, नहीं तो पूरा 11th-12th पछताते रहिएगा कि यार मैंने ऐसा क्या कर दिया, मुझसे क्या पाप हो गई। ठीक है, तो इसलिए ये बेसिक मैथमेटिक्स है, बार बार बोल रहा है बेसिक मैथमेटिक्स है, अगर ये नहीं तो फिजिक्स नहीं, और फिजिक्स नहीं तो कुछ नहीं। ठीक है, चलते हैं। अब सिक्स्थ नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, सिक्स्थ नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, चलते हैं, देखते हैं। सिक्स्थ नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, y इक्वल टू e टू द पावर 5x स्क्वायर प्लस 4 इंटू साइन स्क्वायर x। ठीक है, एक चीज समझो आप, अभी जस्ट हम किए हैं y इक्वल टू साइन स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन क्या है, तो आया सॉल्व करके dy बाई dx इक्वल टू 2 साइन x इंटू कॉस x। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए, अब अगर मेरे से कोई क्वेश्चन पूछेगा y इक्वल टू साइन क्यूब x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, थोड़ा सा ये बाद में देख लेते हैं, ये पहले देख लेते हैं, y इक्वल टू साइन क्यूब x का डिफरेंशिएशन क्या होगा। तो इससे हम क्या सीखे, देखिए
ये पावर कहां है, ये जो 2 है वो कहां दिख रहा है आपको, यहां दिख रहा है ना। और इसमें क्या दिख रहा है, एक पावर कम दिख रहा है, यानी 2 से एक कम क्या है 1, ठीक है। उसके बाद क्या दिख रहा है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स दिख रहा है, ठीक है। फिर से एक बार ध्यान दीजिएगा, यहां आपको y इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स को डिफरेंशिएट करके आपको क्या आया था, कितना आया था, क्या क्या चीज दिख रहा है वो समझिए। ये 2 आपको कहां दिख रहा है, बाहर। साइन का पावर 2 है, पावर 2 है ना, तो यहां पे देखिए साइन का पावर 1 हो गया है, समझ में आ गया ना, एक कम। और पावर को ढक दो, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या मिल रहा है, कॉस एक्स। तो आप बोलोगे सर ये क्यों सिखाया, इससे क्या मिलेगा। तो y इक्वल टू साइन क्यू एक्स को भी हम ऐसे ही कर सकते हैं, 3 को बाहर कर दें, ठीक है। अब क्या करेंगे, साइन का पावर 1 कम करेंगे तो क्या हो गया बाबू, साइन स्क्वायर एक्स हो गया ना। अब क्या, ये लाने के लिए पावर को ढक दो, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स। आप करके देखो इतना ही आएगा dy/dx, ठीक है। या नहीं विश्वास होता है तो करके दिखाते हैं हम आपको। y इक्वल टू साइन क्यूब एक्स है, तो इसको हम लोग साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स लिख सकते हैं आराम से, तो साइन क्यूब एक्स हो जाएगा ना। अब देखिए इसमें मल्टीप्लीकेशन फॉर्मेट लगा देंगे, तो dy/dx, और मल्टीप्लीकेशन फॉर्मेट मेरा क्या है, एक को बाहर करो दूसरे को डिफरेंशिएट करो, तो साइन स्क्वायर एक्स को हम बाहर कर दें, ठीक है। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है बाबू, कॉस एक्स, बीच में प्लस का साइन। अब साइन एक्स को बाहर कर दो और डी साइन स्क्वायर एक्स बाई डी एक्स, ठीक है। तो dy/dx इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इंटू, अभी जस्ट साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन निकाले हुए थे, तो क्या आया था 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। तो dy/dx इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स। तो यहां देखो साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स, तो क्या हो गया 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स। क्या यही रिजल्ट किया आ रहा है ना, समझ में आ रहा है। तो आप बाय ट्रिक इसको आसान तरीके से कर सकते हो। जैसे अगर क्वेश्चन मेरे को दे दे कि भैया y इक्वल टू साइन टू द पावर 5x है, कौन इतना लंबा चौड़ा करेगा, मैं तो नहीं करने वाला। देख लो इसका रिजल्ट क्या होगा, dy/dx इक्वल टू, क्या बोला मैंने, पावर को बाहर कर 5 साइन टू द पावर 4x, पावर फर्स्ट स्टेप पावर को बाहर करो, सेकेंड स्टेप पावर 1 कम कर दो, एंड थर्ड स्टेप पावर को ढक के साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कर दो। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या आ गया भैया, कॉस एक्स। समझ में आ गया ना, ये हर में अप्लाई होगा। अब अगर मान लेते हैं कि आपको ना क्वेश्चन दे दिया गया y इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स, कोई घबराने की बात नहीं, या तो इसको आप बेसिक मल्टीप्लीकेशन से के रूल से कर लीजिए, या नहीं तो मेरा ट्रिक। तो क्या होगा dy/dx, क्या इसमें बोला जाए, 2 को पावर को बाहर करो फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप पावर को 1 कम करो, यानी cos टू दी पावर 1 कम करेंगे तो 1x, थर्ड स्टेप पावर को ढक दो, cos x का डिफरेंशिएशन कर दो, तो क्या होगा बाबू, माइनस साइन एक्स। अब करके देखो मल्टीप्लीकेशन रूल से इतना ही आंसर आने वाला है, ठीक है। अब अगर मान लेते हैं क्वेश्चन y इक्वल टू tan qx दे दिया भैया, घबराने की बात नहीं है, dy/dx
फर्स्ट स्टेप पावर को बाहर करो 3, सेकेंड स्टेप पावर 1 कम करो, थर्ड स्टेप पावर को ढक के tan x का डिफरेंशिएशन कर दो, क्या होगा sec स्क्वायर x। ठीक है, तो ये आप घर पे कुछ कुछ प्रैक्टिस खुद कर लेना, ठीक है। हाँ, तो e टू दी पावर 5x स्क्वायर प्लस 4 को बाहर कर दिए। अब साइन स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन, तो क्या लिखेंगे, d साइन स्क्वायर x बाई डी एक्स प्लस, अब क्या करेंगे, साइन स्क्वायर x को बाहर करेंगे इंटू डी e टू दी पावर 5x स्क्वायर प्लस 4 बटा dx, यही ना होगा, समझे इसको। तो dy बाई dx इक्वल टू e टू दी पावर 5x स्क्वायर प्लस 4 इंटू साइन स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2 साइन x इंटू कॉस x, अभी जस्ट किए हैं, 2 साइन x इंटू कॉस x प्लस साइन स्क्वायर x इंटू, अब देखिए इसमें इस टाइप के क्वेश्चन में आपको बताए हुए थे कि पहले एक्सपोनेंशियल का कर लीजिए, तो e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e टू दी पावर x ही होता है, तो e टू दी पावर 5x स्क्वायर प्लस 4 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, e टू दी पावर 5x स्क्वायर प्लस 4। अब क्या करें हम, एक्सपोनेंशियल का हो गया, अब पावर का डिफरेंशिएशन करेंगे, d 5x स्क्वायर प्लस 4 बाई dx, समझ में आ गया। तो dy बाई dx e टू दी पावर 5x स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2 साइन x इंटू कॉस x प्लस साइन स्क्वायर x इंटू e टू दी पावर 5x स्क्वायर प्लस 4 इंटू, इसको हम लोग अलग अलग कर सकते हैं, d 5x स्क्वायर बाई dx प्लस d 4 बाई dx, ठीक है। इसको हम यहां से लेकर यहां तक तो ऐसे ही लिखेंगे। अब इसमें क्या आ जाएगा, 5 को बाहर करेंगे, dx स्क्वायर बाई dx प्लस 0। फिर से अगला स्टेप जो लिखेंगे वो यहां से लेकर यहां तक तो सेम होगा। अब यहां पे क्या होगा, 5 इंटू 2x प्लस 0, तो 5 इंटू 2x कितना होता है, 10x, यानी इतना लिखने के बाद मल्टीप्लाई 10x कर देंगे, ठीक है बच्चों। तो आप इस सारे वीडियो को अच्छे से देखिए और समझने का कोशिश कीजिए। तब पर भी अगर आपको प्रॉब्लम होता है तो मेरे मोबाइल नंबर पे आप व्हाट्सएप कीजिए, जिससे कि हम आपका सॉल्यूशन कर सके, ठीक है। अब हमारा अगला टॉपिक जो होगा कल, वो डिवीजन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन होगा, ठीक है। उसका डिफरेंशिएशन खत्म हो जाएगा, इंटीग्रेशन की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। ओके बच्चों, बाय।